ड्रोन युद्ध का नया युग, भारत का शेषनाग 150 और भविष्य की जंग। भारत ने ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस को पल भर में ध्वस्त करने वाली तकनीकी विकसित की है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे युद्ध में आधुनिक ड्रोन तकनीकी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर भारत के बढ़ते कदम को। जी हाँ, नई रिपोर्ट के अनुसार भारत शेषनाग 150 जैसे स्वदेशी लॉन्ग रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन का विकास कर रहा है, जो स्वार्म में हमला करने में सक्षम है। 3 सेकंड में 1500 ड्रोन का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1000 से 1500 ड्रोन के झुंड को एक साथ इस्तेमाल करने की है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होंगे। वहीं दूसरी ओर शेषनाग 150 यह एक AI पावर लॉन्ग रेंज है, जो 25 से 40 किलो वारहेड ले जा सकता है। यह रडार की पकड़ में न आने वाला स्टील्थ तकनीकी से लैस है। कम लागत, भारी तबाही। ये ड्रोन पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन समान या अधिक तबाही मचाने में सक्षम है। रडार से अदृश्य। भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा रहे ड्रोन में RF नैनो कंपोजिट तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार तरंगों को अवशोषित करते हैं। यह तकनीकी रडार की पकड़ में न आने वाली 90% से अधिक स्टील्थ क्षमता प्रदान करती है। GPS जाम होने पर भी कारगर। यह ड्रोन GPS डायनेट क्षेत्र में भी काम कर सकती है, यानी दुश्मन के जैमर भी इन्हें नहीं रोक सकते। सुरक्षा में स्वदेशी कदम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी ड्रोन क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें नागशस्त्र 1 और ALS-50 जैसे स्वदेशी हथियार शामिल हैं। सोशल मीडिया और कुछ हालिया रक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी स्वदेशी ड्रोन तकनीकी, विशेष रूप से स्वान ड्रोन और स्टेल्थ UCAV के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। 1500 ड्रोन महज कुछ सेकंड में लॉन्च करने की क्षमता भारत के भविष्य के युद्ध क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होने वाली तकनीकी का हिस्सा है। भारत के स्टील्थ ड्रोन DRDO द्वारा विकसित घातक एक स्वदेशी स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे दुश्मन के एयर डिफेंस और रडार को चकमा देकर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कावेरी इंजन। यह ड्रोन स्वदेशी कावेरी जेट इंजन में ड्राई वेरिएंट से संचालित होगा, जिससे इसकी परिचालन लागत कम और मारक क्षमता अधिक होगी। इसकी हथियार क्षमता, यह 1.5 टन के सटीक निर्देशित हथियार ले जाने और दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर हमला करने में सक्षम है। वहीं एक साथ हमला HAL और CAT यानी कॉम्बैट एयर टेमिंग सिस्टम प्रोजेक्ट अल्फा यस स्वार्म ड्रोन भारत विकसित कर रहा है। यह सैकड़ों की संख्या में एक साथ उड़कर दुश्मन के लक्ष्यों जैसे मिसाइल अड्डों और रडार को नष्ट कर सकते हैं। मदरशिप कॉन्सेप्ट। एक लड़ाकू विमान जैसे तेजस मदरशिप के रूप में काम कर सकता है, जो हवा से कई ड्रोन को रिलीज करेगा, जो अपने से लक्ष्य को निशाना बनाएंगे। चाणक्य। यह एक विकेंद्रीकृत AI स्वार्म फ्रेमवर्क है, जो ड्रोन्स को बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के आपस में डेटा साझा कर स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देता है। शेषनाग। हालिया रिपोर्ट में शेषनाग ड्रोन का उल्लेख किया गया है, जो AI आधारित स्वायत्तता के साथ दुश्मन के उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक चुनौती बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत लंबे समय से इजराइल के हेरोन और हारोप जैसे किलर ड्रोन का उपयोग करता रहा है। वर्तमान में मध्य पूर्व में जारी संघर्षों के कारण भारत ने इजराइल कंपनियों के साथ होने वाली डील के विकल्प के रूप में आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी स्वदेशी क्षमता को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, क्या होगा अगर युद्ध अब टैंक और लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे ड्रोन तय करेंगे? क्या होगा अगर दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम, जो अरबों डॉलर का है, उसे सिर्फ कुछ सेकंड में 1500 ड्रोन मिलकर खत्म कर देंगे? और सोचिए, अगर ये ड्रोन दिखाई न दें, रडार इन्हें पकड़ ही न पाए, तो क्या दुनिया का पूरा युद्ध संतुलन बदल जाएगा? दोस्तों, भारत अब एक ऐसी तकनीकी पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में युद्ध को पूरी तरह बदल सकती है।
शेषनाग 150 एआई आधारित स्वार्म ड्रोन सिस्टम। आज हम समझेंगे भारत की नई ड्रोन रणनीति स्वार्म ड्रोन कैसे काम करते हैं, क्यों ये मिसाइलों से भी अधिक खतरनाक हैं और कैसे ये चीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। युद्ध का बदलता चेहरा। 21वीं सदी का युद्ध अब पारंपरिक नहीं रहा। पहले युद्ध होते थे टैंकों से, फाइटर जेट से, भारी मिसाइलों से, लेकिन अब युद्ध बदल चुका है। अब युद्ध है टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी। रूस यूक्रेन युद्ध ने क्या सिखाया? छोटे ड्रोन ने टैंकों को तबाह किया, सस्ते यूएवी ने महंगे हथियारों को बेकार बना दिया, युद्ध का खर्च कम हुआ। इजराइल हमास संघर्ष, ड्रोन सर्विलांस, टारगेटेड स्ट्राइक, रियल टाइम इंटेलिजेंस, नतीजा ड्रोन भविष्य का सबसे प्रभावी हथियार। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्वार्म ड्रोन आखिर होते क्या हैं? सरल भाषा में स्वार्म ड्रोन का झुंड प्लस एआई प्लस सामूहिक हमला। जैसे मधुमक्खियों का झुंड, टिड्डियों का हमला, वैसे ही सैकड़ों या हजारों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। इसकी खासियत कोई एक कंट्रोल नहीं, हर ड्रोन खुद निर्णय ले सकता है। एक नष्ट हो जाए बाकी मिशन जारी रखते हैं। शेषनाग 150 भारत का गेम चेंजर। अब आते हैं भारत के सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट पर, शेषनाग 150। मुख्य क्षमताएं 1000 प्लस किलोमीटर रेंज, 25 से 40 किलो वारहेड, एआई आधारित टारगेटिंग, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा दावा 3 सेकंड में 1500 ड्रोन लॉन्च। सोचिए एक साथ 1500 ड्रोन, हर दिशा से हमला। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार से अदृश्य यानी आरएफ नैनो कंपोजिट तकनीकी, रडार वेब डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी बेहद कम, मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा और हमला हो जाएगा। जीपीएस जाम होने पर भी काम। आधुनिक युद्ध में एक बड़ी समस्या जीपीएस जैमिंग, लेकिन भारत ये ड्रोन आईएनएस नेविगेशन, एआई विजन ट्रैकिंग, टेरेन मैपिंग, जीपीएस के बिना भी टारगेट तक पहुंच सकते हैं। कैट अल्फा एस स्वार्म का असली हथियार, भारत का हॉल प्रोजेक्ट। कैट्स कॉम्बैक्ट एयर टेमिंग सिस्टम। अल्फा एस स्वार्म ड्रोन, 25 से 30 ड्रोन एक क्लस्टर, कई क्लस्टर मिलकर स्वार्म, तेजस एयरक्राफ्ट से लॉन्च। मदरशिप कंसेप्ट, फाइटर जेट कमांड सेंटर, ड्रोन अटैक यूनिट। घातक यूसीएवी अदृश्य हमला, भारत का स्टेल्थ ड्रोन। घातक यूसीएवी विशेषताएं, रडार इनविजिबल, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, 1.5 टन पेलोड, दुश्मन के अंदर घुसकर हमला। चाणक्य एआई सिस्टम, सबसे खतरनाक हिस्सा, एआई आधारित चाणक्य सिस्टम क्या करता है? डिस्ट्रॉइड कंट्रोल, ड्रोन टू ड्रोन कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस डिसीजन, यानी अगर कमांड सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी स्वार्म अटैक जारी रहेगा। चीन और पाकिस्तान पर असर। अब सवाल है, इससे चीन और पाकिस्तान क्यों डरेंगे? चीन हैवी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार वेस्ट सिक्योरिटी, स्वार्म अटैक सिस्टम कोलैप्स। पाकिस्तान लिमिटेड डिफेंस बजट, आउटेड सिस्टम, स्वार्म टोटल ओवरवेल। अब कम लागत बड़ा असर। अगर तुलना करें तो मिसाइल करोड़ों की होती है, उसका प्रभाव भी अधिक होता है, लेकिन ड्रोन की लागत लाखों की होती है और प्रभाव उसके बराबर या अधिक ज़्यादा होता है। मतलब कम पैसे में ज़्यादा तबाही। क्या खतरे भी हैं? हर तकनीक के खतरे, एआई मल फंक्शन, हैकिंग रिस्क, सिविशन डैमेज, एथिकल कंसर्न भी। भारत की रणनीति बढ़त। भारत की ताकत, डीआरडीओ इनोवेशन, प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप, एआई इन्वेस्टिगेशन, ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने की दिशा। तो दोस्तों, युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि आसमान में, एल्गोरिथम में और एआई के दिमाग में होगा। और भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य के युद्ध का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। शेषनाग 150 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, यह भारत की रणनीति सोच का नया अध्याय है।
आने वाले युद्ध में जीत उसी की होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा सैनिक नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट ड्रोन होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।